किसान मित्रों, आप भी चाहते हैं आपकी लहसुन के कंद का आकार बढ़े और चमकदार निकले, जिससे आपको लहसुन का रेट मंडी में ज्यादा से ज्यादा मिले, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन के कंद की साइज को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। साथ ही में हम ये बात करेंगे कि लहसुन के कंद की साइज को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और लहसुन के कंद की अवस्था में प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि थ्रिप्स, फफूंद जनित रोग या फिर पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन नहीं करना, जिसके कारण आपको आगे चल के उपज में काफी ज्यादा नुकसान होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे, हम ये सारी चर्चा एक एक करके इस वीडियो के अंदर करें। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसी गलती के बारे में जो लहसुन लगाने वाला हर एक किसान करता है, यानी कि ऐसी गलती जिसके कारण उसकी फसल के अंदर अक्सर नुकसान उसे उठाना पड़ता है। किसान भाई अक्सर सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि लहसुन की कटाई उसकी परिपक्वता से पहले ही कर लेते हैं, जिसके कारण से लहसुन के कंद का आकार सही से बढ़ नहीं पाता है और लहसुन सही से पक नहीं पाता है, जिससे आगे चल के उसकी उपज में तो गिरावट आती है, साथ ही साथ में बाजार में उसका रेट भी कम मिलता है, क्योंकि जितना कंद के अंदर नमी ज्यादा होगी उसका रेट मार्केट में आपको उतना ही कम देखने को मिलेगा। अगर आप उसे फसल की परिपक्वता के बाद में हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका रेट भी अच्छा मिलेगा और कंद का वजन जो है वो भी काफी शानदार देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में, जिसे हर एक किसान अपनी लहसुन की फसल के अंदर दोहराता है। अक्सर किसान भाई 70 से 100 दिन की अवस्था पर जब लहसुन की फसल आती है तब उसके अंदर पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन नहीं करते हैं। जी हाँ, इस अवस्था पर लहसुन के कंद के विकास के लिए उसको फास्फोरस, पोटाश जैसे पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आपने इन दोनों पोषक तत्वों को सही से प्रबंधन नहीं किया है तो आपको लहसुन की जो फसल है उसके अंदर उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता और साथ ही साथ में उपज में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, इन दोनों पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आप एनपीके 05234 और उसके अलावा 0050 इन दोनों एनपीके को इस्तेमाल में ले सकते हैं। इन दोनों एनपीके को आपको फसल की लास्ट वाली अवस्था है, यानी कि 70 से 120 दिन की अवस्था पर आप प्रयोग में ले सकते हो। इन दोनों के छिड़काव के बीच में आपको 15-15 दिन की गैप रखनी है और इनके अगर आप बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसके साथ में चिलेटेड फॉर्म में आने वाला मिक्स्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में ले सकते हैं। किसान मित्रों, इन एनपीके का छिड़काव करने के अलावा फिर भी अगर आप चाहते हो कि कंद की साइज नहीं बढ़ पा रही है और उसके बेहतर कंद विकास के लिए आप टॉनिक प्रयोग में लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए पैक्लोबुटराजोल 23% एससी फॉर्म में आने वाली दवाई को इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। ये एक प्रकार का पीजीआर है, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को रोककर पौधे की सारी शक्ति को कंद के विकास के लिए लगा देता है, जिससे आपको कंद की साइज भी ज्यादा देखने को मिलेगी और उसकी गुणवत्ता में भी काफी बेहतर सुधार होता है। किसान मित्रों, ये थी टॉनिक के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं थ्रिप्स और फफूंद जनित रोगों के प्रबंधन के बारे में जानकारी। किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स की समस्या के बारे में। थ्रिप्स एक ऐसा रस चूसक कीट है जो लहसुन की नाजुक पत्तियों में से लगातार रस चूसता है और लहसुन के अंदर पीलापन, साथ ही में पत्तों के ऊपर टाके जैसे निशान बना देता है। और एक समस्या बहुत ज्यादा लहसुन के अंदर देखने को मिलती है, वो है ऊपर से नोक जलना। तो ये नोक जलने की जो समस्या है उसके पीछे भी ये थ्रिप्स ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और अगर इस थ्रिप्स का सही समय पर नियंत्रण न किया जाए तो ये फसल के अंदर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और कंद के विकास को भी काफी ज्यादा प्रभावित करता है। और इस थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आप फिप्रोनिल 80% घटक युक्त दवाई को 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के रूप में दे सकते हो। ये काफी हेवी दवाई है जिसकी रेसिडुअल एक्टिविटी, मतलब कि इसका जो प्रभाव है खेत के अंदर, वो काफी लंबे समय तक बना रहता है, जिसके कारण से थ्रिप्स की समस्या आपको लंबे समय तक फसल के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। किसान मित्रों, अब बात करते हैं लहसुन की फसल को प्रभावित करने वाले सबसे घातक फफूंद जनित रोगों के बारे में। लहसुन की फसल के अंदर मैं बात करूं तो टिप बर्निंग, जो कि ऊपर से नोक जलने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा गुलाबी धब्बा रोग एक प्रकार का रोग होता है जिसके अंदर पत्तियों के अंदर आपको गुलाबी धब्बे जैसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा जुलसा, ये तीनों ही रोग सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और इनकी समस्या आपको लहसुन के फसल के अंदर शुरुआत से लेकर लास्ट तक सभी अवस्थाओं में देखने को मिलती है। और इस समस्या के नियंत्रण के लिए आप एजोक्सोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल घटक युक्त दवाई को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में दे सकते हो। इसके अंदर डबल टेक्निकल होने के कारण यह दवाई लंबे समय तक फफूंद जनित रोगों से तो रक्षा करेगी ही है, साथ ही साथ में गंभीर रूप में अगर आपकी फसल के अंदर फफूंद जनित रोग का ज्यादा चपेट हो चुका है तो उस अवस्था पे भी इस दवा का रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलता है। किसान मित्रों, ये थी कुछ ऐसी समस्याएं जिसके कारण लहसुन के कंद का आकार नहीं बढ़ पाता है। अब बात करता हूँ ऐसी समस्या जिसे किसान अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, वो है सिंचाई प्रबंधन। सिंचाई प्रबंधन एक ऐसी चीज है जिसे अगर आपने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो लहसुन के
कंद का आकार बढ़ भी नहीं पाएगा, साथ ही में उसके अंदर रोगों की समस्याएं भी ज्यादा देखने को मिली। जी हाँ किसान मित्रों, अगर आपने लहसुन की फसल के अंदर जरूरत से ज्यादा सिंचाई दे दी है तो उसके अंदर कंद के गलन की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको जरूरत से ज्यादा सिंचाई नहीं देना है, साथ ही में ये भी ध्यान रखना है कि खेत के अंदर नमी जो है वो सूख न जाए। किसान मित्रों, जो प्रोडक्ट मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए हैं, ये अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो। और इसके अलावा लहसुन की फसल के अंदर आपको कोई ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है, आपके क्षेत्र में ज्यादा समस्या चल रही है, तो आप स्क्रीन में दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी फोन लगा के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान मित्रों, ये थी लहसुन की फसल के अंदर अंतिम अवस्था में ध्यान में रखने वाली कुछ सावधानियां। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आप लहसुन की फसल के अंदर किसी अन्य प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।